कि मेंढक जो टर टर कर रहा है वो मेल होता है, वो फीमेल को अट्रैक्ट करता है। वो फीमेल कभी भी टर टर की आवाज नहीं निकालती है क्योंकि उसके गले के वाले भाग में ओकल सेक नहीं होते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है लॉस्ट इन बायोलॉजी, और मेरा नाम है अभिषेक सुमन और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर बायोलॉजी। आज का जो टॉपिक है जिसका नाम है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ फ्रॉग, यानी जिसको अपन मानसून का राजा बोलते हैं मेंढक को। ये आपको दिख ही रहा है इसका फोटो, जो फुदक फुदक कर चलता है, यानी मानसून का राजा इसको अपन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसी मौसम में ये निकलता है बाहर। उसके पहले ये हाइबरनेशन या एस्टिवेशन में चला जाता है, तो इसी टाइम पे ये बाहर निकलता है और इसी टाइम पर आपको देखने को मिलता है। और जिसकी आवाज आती है टर टर, वो मतलब समझ जाओ कि वो कौन सा मेंढक है, मेल मेंढक है वो। और जो आवाज नहीं निकालती टर टर, वो कौन सी मेंढकी है, वो है फीमेल, यानी जिसको आप बोलोगे मेंढकी और इसको बोलोगे आप मेंढक। इसके अलावा मेंढक में सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म भी पाया जाता है, यानी लैंगिक द्विरूपता जिसको बोलते हैं। सर ये लैंगिक द्विरूपता होती क्या है, यानी अपन मेंढक को देख के पता कर सकते हैं, बता सकते हैं कि कौन सा मेल फ्रॉग है कौन सा फीमेल फ्रॉग है, यानी कौन मेंढक है और कौन मेंढकी है। तो इसको कैसे पता कर सकते हैं अपन, कि जो मेंढक का जो आगे के पाँव होते हैं इसमें 4 उंगलियां होती है, पीछे के पाँव में 5 उंगलियां होती है। तो आगे के पाँव में जो मेल मेंढक होता है, मेल फ्रॉग होता है, उसके आगे के पाँव में कोपुलेटरी पैड पाए जाते हैं, जिसको अपन बोलते हैं मैथुन अंग पाए जाते हैं। यानी आप बोल सकते हैं कि मैथुन अंग इसका आगे के पाँव में होता है, पर किसके मेंढक में, कौन से वाले में, मेल वाले में। इसके अलावा इसके गले वाले पार्ट के यहाँ पर इस जगह वोकल सेक पाए जाते हैं, जिससे इनकी आवाज आती है टर टर, जो फीमेल्स को अट्रैक्ट करने के लिए ऐसी आवाज वो इस मौसम में निकालते हैं। तो इसको अपन बोल सकते हैं मानसून का राजा। मैं इसको मानसून का राजा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसका जो साइंटिफिक नेम होता है उसका नाम है राना टेग्रिना, यानी आरटी राना टेग्रिना इसका वैज्ञानिक नाम होता है। इस वजह से इसका नाम अपने राणा जी पाड़ दिया है, यानी ये क्या है, एक तरीके से मानसून का राजा है। ठीक है, अब चलते हैं मेंढक के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। अब जो मेंढक का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, यानी इसका जो जनन तंत्र होता है, उसके लिए मैंने आपके सामने यहाँ पर 2 डायग्राम बना रखे। जो पहला डायग्राम है उसका नाम है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, क्योंकि जो फ्रॉग होता है वो मेल अलग है और फीमेल अलग है, इस वजह से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम ये है और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम ये है। ये आपकी क्लास 11th एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 7 के अंदर जो फ्रॉग का डायग्राम है या फ्रॉग के बारे में, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सारे सिस्टम आपके वहां पर दे रखे हैं। उसमें से आज अपन फ्रॉग का रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं जो आपके क्लास 11th में एनसीईआरटी में दे रखा है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके नीट के एग्जाम में या कंपटीशन एग्जाम में ये मेंढक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, इस वजह से अपन मेंढक के बारे में आज स्टडी कर रहे हैं। और इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम, अपन ह्यूमन का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसको तो अपन क्लास 12 में पढ़ते हैं और 10th क्लास के अंदर ही पढ़ते हैं, पर मेंढक का बहुत ही कम अपन पढ़ पाते। इस वजह से मैंने इस जो वीडियो बना रहा हूँ मैं मेंढक के ऊपर ही बना रहा हूँ, क्योंकि मेंढक के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बहुत ही कम पढ़ पाते हैं। लेकिन आपको याद होगा कि जो डॉक्टर लोग जब बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, तो उस टाइम पर वो मेंढक के ऊपर खूब स्टडी करते हैं, उसकी खूब चीराफाड़ी करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि जो मेंढक के जो सिस्टम होते हैं वो सिस्टम ह्यूमन या मनुष्य के अंदर पाए जाते हैं। इस वजह से मेंढक को अगर आपने पढ़ लिया, इसका मतलब आपने अपने खुद को पढ़ लिया। ठीक है दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं आज मेंढक के बारे में। पहले अपन बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जिसके अंदर आपको डायग्राम दिख रहा है, हमेशा ध्यान रखना कि अपने अंदर तो किडनियां साइड में होती है, पीछे की साइड होती है, साइड की तरफ। लेकिन मेंढक होता है छोटा सा, जिसका मतलब इसके अंदर इतने बड़े बड़े सिस्टम तो नहीं पाए जाएंगे। तो इसके अंदर क्या होता है कि किडनी वाला पार्ट होता है, किडनी वाला पार्ट। इसी के अंदर मेल के अंदर क्या पाया जाता है, टेस्टिस पाया जाता है। क्या पाया जाता है, टेस्टिस पाया जाता है। इसका नाम होता है क्या, टेस्टिस, जिसको हिंदी में बोलते हैं अपन वर्षण, हिंदी में बोलते हैं वर्षण और इंग्लिश में बोलते हैं टेस्टिस। एक जोड़ी होते हैं, 1 पेयर होते हैं और अपने अंदर भी ये सेम सिस्टम होता है। मैं आपको बोल रहा हूँ ना कि आपने अगर मेंढक पढ़ लिया, इसका मतलब आपने अपने खुद को पढ़ लिया। तो इसके अंदर भी टेस्टिस 1 पेयर पाए जाते हैं, उसके ऊपर कुछ वसा की संरचना पाई जाती है, इसको अपन बोलते हैं फेट बॉडी या वसामय। और फेट आप जानते हो, तो जो टेस्टिस होता है, टेस्टिस से क्या निकलते हैं, स्पर्म निकलते हैं, ये बात भी आप जानते हो। यानी जो स्पर्म बनते हैं वो किसके अंदर बनते हैं, टेस्टिस के अंदर बनते हैं। जब टेस्टिस के अंदर स्पर्म बनते हैं तो वहां से जो रिलीज होते हैं, तो रिलीज किसके अंदर होते हैं, देखो आप यहाँ पर एक नाम लिख रहा है, शुक्रवाहिकाएं, यानी वासा इफ्रेंसिया, जो नंबर में लगभग 10 से 12 होती है। इसके अंदर वर्षण के अंदर जब टेस्टिस बनते हैं तो कहाँ पर रिलीज हो जाते हैं, शुक्रवाहिकाओं में या वासा इफ्रेंसिया में वो रिलीज हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद बीच में आपकी किडनी के अंदर, क्योंकि किडनी से जुड़े होते हैं,
एक बात यहाँ पर ध्यान देना कि जो किडनी होती है और किडनी से जो टेस्टिस जुड़ा होता है, किडनी से जो टेस्टिस जुड़ा होता है वो एक फेविकोल से जुड़ा होता है। अब आपको सोच रहे होंगे सर ये फेविकोल क्या है? फेविकोल तो नहीं, पर उस फेविकोल का यहाँ पर नाम है क्या? मीजोक्रीमियम। उसका नाम होता है जहाँ पर ये टेस्टिस और किडनी जुड़ी होती है, जिस जगह टेस्ट होती है उस वाली जगह का नाम होता है क्या? उस वाली जगह का नाम होता है मीजोक्रियम। ठीक है, तो मीजोक्रीमियम इस जगह का नाम होता है और ये इंपोर्टेंट होता है नीट के लिए, क्योंकि नीट में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐसे। तो ध्यान रखना, जो टेस्टिस वाला भाग होता है ये हवा में नहीं लटक रहा, यहाँ पर ये किडनी के साथ जुड़ा होता है। तो ये अटैच किससे रहते हैं? मीजोक्रीमियम नाम की एक लेयर होती है, उससे ये अटैच रहते हैं। इसके बाद अपन बात करें कि टेस्टिस के अंदर स्पर्म बन गया, वो आ गया शुक्रवाहिकाओं में। शुक्रवाहिकाओं से वो किडनी वाला जो पार्ट है इसमें जा रहा है, जिसका नाम होता है विट्रनाल। जो किडनी के अंदर जो विट्रनाल होती है इसी का आगे जाके नाम हो जाता है मूत्रवाहिनी। क्योंकि आप जानते हो किडनी के अंदर यूरिन भी बनता है, मूत्र भी बनता है, तो मूत्र भी इसी वाले पार्ट से आता है, और जो टेस्टिस के अंदर स्पर्म बनता है वो भी इसी वाले पार्ट से आता है। इस वजह से इस मूत्रवाहिनी का एक और नाम है, यानी यूरेटर का एक और नाम होता है यूरोजेनिटल डक्ट। इसको अपन यूरोजेनिटल डक्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि यूरो मतलब यूरिन भी इसी में आता है, और जेनिटल मतलब रिप्रोडक्शन का काम भी इसी में होता है, क्योंकि स्पर्म भी इसी में से आ रहा है और यूरिन भी इसी में से आ रहा है। इसका मतलब ध्यान रखना, इसी वजह से अपन इसको बोलते हैं यूरोजेनिटल डक्ट, यानी स्पर्म भी इसी में आता है और यूरिन भी इसी में आता है। अपन बात करेंगे जब फीमेल के अंदर, तो ये बात यहाँ पर अलग रहेगी। ठीक है, अब ये सारे के सारे जो पार्ट है, अब आप जानते हो कि यूरेटर जब अपनी किडनी पड़ते हैं तो यूरेटर जुड़ा होता है किसमें? यूरिनरी ब्लैडर यानी मूत्राशय में जुड़ा होता है। फिर ये किसमें खुलता है? यूरेथ्रा में खुलता है, यानी मूत्र मार्ग में खुलता है। तो ध्यान रखना, पर यहाँ पर मूत्र मार्ग नहीं होता है, यहाँ पर होता है डायरेक्ट अवस्कर, और अवस्कर जो खुलता है वो किससे खुलता है? अवस्कर द्वार में खुलता है, यानी क्लोइका अपर्चर जिसको अपन बोलते हैं। यानी आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि मूत्राशय हुआ, इधर से रेक्टम या मलाशय हुआ जो डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, वो सारा कुछ एक ही सिस्टम में खुलता है, इसका नाम होता है अवस्कर। और अवस्कर के अंदर से भी सारी चीज के लिए सिर्फ एक ही छिद्र होता है, एक ही पोर होता है, अपर्चर होता है, उसका नाम होता है क्लोइकल अपर्चर या अवस्कर द्वार जिसको बोलते हैं। ये मेंढक के अंदर, सिर्फ मेंढक के अंदर ऐसा पाया जाता है, क्योंकि इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि अवस्कर और कहीं नहीं मिलता है, मेंढक के अंदर पाया जाता है। इंसानों के अंदर सब द्वार अलग अलग होते हैं, लेकिन मेंढक के अंदर सिर्फ एक द्वार होता है, इसका नाम होता है अवस्कर द्वार। भले यहाँ से अलग अलग द्वार खुल रहे होंगे, लेकिन लास्ट में जाके तो ये अवस्कर द्वार से बाहर आएंगे। तो ये तो बात हो गई किसकी? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, जो मेंढक आपको दिख रहा है, यानी जो टर कर रहा है, या जिसकी उंगलियों की आगे की उंगलियों में मेथुनांग या कोपुलेटरी बेड होते हैं, उसकी बात अपन ने कर ली है। इसका मतलब आपको ये भी समझ में आया होगा कि सिर्फ टर मेंढक जो होता है वो मेल फ्रॉग होता है, और जो टर नहीं कर पाता है वो कौन होता है? फीमेल फ्रॉग होते हैं, जिसको आप मेंढकी बोल सकते हो या फीमेल फ्रॉग बोल सकते हो। अब चलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात, उसकी करते हैं। अब यहाँ पर भी आपको सेम स्ट्रक्चर दिख रही होगी, किडनी इधर भी है और किडनी इधर भी है। ठीक है, यूरेटर इधर भी है और यूरेटर इधर भी है। उसके अलावा यहाँ पर टेस्टिस पूरी होंगी, क्योंकि टेस्टिस तो मेल के पास होते हैं, फीमेल के पास होती है क्या? ओवेरी। और ओवेरी भी आपको यहाँ पर एक जोड़ी दिखाई देगी, वन पेयर दिखाई देगी, हिंदी में अंडाशय इसको बोला जाता है। ऐसा ही फीमेल्स के अंदर भी होता है, जो अपन ह्यूमन की बात करते हैं तो सेम बात। इसके अंदर यहाँ पर बहुत सारे क्या होते हैं? एक पाए जाते हैं, जिसको अपन बोलते हैं अंडे, और ये लगभग 2500 से 3000 अंडे होते हैं। और आप सोच रहे होंगे सर फिर एक बार में क्या 2500 से 3000 बच्चों को जन्म देती है क्या? नहीं देती है, फिर बहुत सारे अंडे तो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि ये अपना जो निषेचन करती है वो पानी के अंदर करती है। इस वजह से पानी के अंदर बहुत सारे जीव उनको खा जाते हैं, तो 2, 5, 10, 15 बच पाते हैं, जिनसे बच्चे निकल पाते हैं, बाकी सारे डिस्ट्रॉय या नष्ट हो जाते हैं। तो बात करते हैं अपन कि ओवरी के अंदर 2500 से 3000 अंडे पाए जाते हैं, ओवरी के अंदर ही बनते हैं। ये ओवरी भी किडनी के पास होती है, जैसे इधर टेस्टिस किडनी के पास था। ठीक है, अब यहाँ पर देखो तुम एक बात, कमाल की बात, यूरेटर यहाँ पर अलग है और यहाँ पर ओविडक्ट अलग है, पर यहाँ पर तुम देखो कि यूरेटर भी वही है, और जहाँ से इसको मारा है वो भी यूरेटर वाले पार्ट से आता है, इसको अपन यूरोजेनिटल डक्ट बोलते हैं। पर ध्यान रखना, यहाँ पर यूरेटर को अपन यूरोजेनिटल डक्ट नहीं बोलते हैं, ये कमाल की बात है। सिर्फ मेल के अंदर ही अपन यूरोजेनिटल डक्ट बोलते हैं, क्योंकि इसी डक्ट में से दोनों पार्ट काम करते हैं, यानी एक्सक्रीशन का भी काम होता है और रिप्रोडक्टिव ट्रैक का भी एक काम होता है। इस वजह से इसका अपन एक ही नाम है। लेकिन यहाँ पर यूरेटर यानी मूत्र के लिए अलग चीज है, यूरिन के लिए अलग पाथ है, और अंडे के लिए यानी रिप्रोडक्शन के लिए अलग पाथवे, यानी अंडे इसमें से होके नहीं आएंगे, यूरेटर में से होके वो अंडवाहिनी यानी ओविडक्ट में से होके आते हैं। इसका मतलब यहाँ पर पाथवे अलग अलग होते हैं, पर यहाँ पर मेल वाली पार्ट में सिर्फ एक ही पाथवे होता है। पर हालांकि ये सारे पाथवे, ये सारी जो डक्ट होती है वो जाके तो खुलेगी एक जगह, जिसका नाम क्या है? क्लोइका या अवस्कर। और ये क्लोइका सिर्फ फ्रॉग में पाया जाता है, और आपको कहीं भी देखने को ये नहीं मिलेगा, अपने अंदर भी क्लोइका नहीं होता है। तो ये बात ध्यान देने योग्य है कि अंडवाहिनी से जो अंडे आएंगे वो भी अवस्कर में आएंगे, जो
यूरेटर है, इसे जो मूत्र बनेगा, यूरिन बनेगा, वो भी अवस्कर में आएगा। ये इसको अपन बोलते हैं मूत्राशय, जिसके अंदर यूरिन स्टोर रहता है, इसको आप जानते हो। इधर ये रेक्टम है से, और जो लास्ट पार्ट है वो अवस्कर द्वार है से। यानी सारी ओपनिंग तो अवस्कर में खुलेगी, बस ये ध्यान रखना कि अवस्कर द्वार से बाहर जाएगी सारी चीजें। तो अवस्कर द्वार सिर्फ मेंढक के अंदर होता है, और ये कमाल की बात है यहाँ पर। इस वजह से क्वेश्चन यहाँ से भी आता है और क्वेश्चन मीजोक्रीमियम से भी आता है, और ये बात ध्यान रखना यहाँ पर। तो ये अपना कंप्लीट होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यानी अपन ने मेंढक के बारे में अभी बात कर ली पूरी। और ये मेंढक आप जानते हो मानसून में भी इस टाइम पे निकलता है, और इस टाइम पर निकलता है। तो अब इस टाइम पर आप इस चीज को देख सकते हो यहाँ पर कि मेंढक जो टर कर रहा है वो मेल होता है, वो फीमेल को अट्रैक्ट करता है। वो फीमेल कभी भी टर की आवाज नहीं निकालती है, क्योंकि उसके गले के वाले भाग में ओकल सेक नहीं होते हैं। तो ये बात भी कमाल की, इस वजह से इसके अंदर लैंगिक द्विरूपता, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म पाई जाता है। क्योंकि अपन फीमेल मेंढक और मेल मेंढक में डिफरेंस कर सकते हैं, जैसे आपके यहाँ पर डायग्राम दिख रहे हैं, ये मेल का डायग्राम है और फीमेल का डायग्राम है। ठीक है दोस्तों, तो ये अपना मेंढक के बारे में यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। उसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में अपने पढ़ चुके हैं। चाहे आपका बोर्ड आरबीएससी हो या सीबीएसई हो, तो दोनों बोर्ड में अब एक जैसी बुक चलती है, इसका नाम है एनसीईआरटी। तो आप ये अपने दोस्तों तक, मित्रों तक जरूर शेयर कर सकते हैं जो भी नीट की तैयारी कर रहा है या जो क्लास 11 12 में है। क्योंकि आप इस चैनल पर जाके देख सकते हो, सारे लेक्चर लगभग 11 12 बायोलॉजी से रिलेटेड होते हैं, जो नीट में आई हुई क्वेश्चन होते हैं। तो आप इस चीज को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर सकते हैं, ताकि, क्योंकि आप जानते हो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में लगभग सबको याद होता है, पर मेंढक का रिप्रोडक्टिव सिस्टम बहुत ही कम आपको यूट्यूब पे मिलता है। तो आप इस चीज को यहाँ से पढ़ सकते हो। और ये ध्यान रखना, जो फीमेल और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, ये सारा कुछ ह्यूमन जैसा ही है, अपने जैसा ही है, बस यहाँ पर अवस्कर द्वार अलग होता है। बाकी फीमेल वाला सिस्टम, फीमेल ह्यूमन जो होते हैं उनमें वैसे होता है, मेल वाला भी ये होता है, बस अपने अंदर अवस्कर या क्लोइका नहीं होता है। तो आपको डिफरेंशिएशन करना आ गया होगा दोनों के अंदर ही। इस वजह से डॉक्टर लोग मेंढक की चीराफाड़ी इस वजह से कर पाते हैं कि मेंढक को अगर उन्होंने स्टडी कर लिया तो उन्होंने ह्यूमन का स्टडी कर लिया। इस वजह से पहले मेंढक को बहुत ज्यादा ऑपरेशन वगैरह में यूज किया जाता था, क्योंकि वो मेंढक को अपन ने देख लिया सिस्टम, तो वही सिस्टम अपने अंदर होते हैं। तो ठीक है दोस्तों, जल्दी मिलते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जहाँ तक बने रहे हमारे साथ। चैनल का नाम है लॉस्ट इन बायोलॉजी। और आई होप अगर आपको अच्छी चीज लगी है, आपको समझ में, तो आप इसको चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को जरूर लाइक कर लें, और अपने दोस्तों तक, मित्रों तक इसको शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।